हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JEM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 22 है, लेट M इक्वल्स टू Mij बी ए 3x3 रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड सिग्मा बिलोंग्स टू S3 बी द परमुटेशन डिफाइंड बाय सिग्मा 1 इक्वल्स टू 2, सिग्मा 2 इक्वल्स टू 3 एंड सिग्मा 3 इक्वल्स टू 1। द मैट्रिक्स M सिग्मा इक्वल्स टू Nij इज डिफाइंड बाय Nij इक्वल्स टू Mi सिग्मा j for all ij belongs to 1 to 3 then which one of the following is true। तो इन सभी ऑप्शन में से देखना है हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m और डिटर्मिनेंट ऑफ m सिग्मा देखना है इक्वल होता है या फिर एक दूसरे के निगेटिव होता है। और एक और चीज देखना है हमें m माइनस m सिग्मा का न्यूलिटी क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। हमें सबसे पहले इसे समझना है ये क्या रहा है। Nij mi सिग्मा j के इक्वल दिया गया है और j मैट्रिक्स के कॉलम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम j के स्थान पे 1 लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा Ni1 और ये इक्वल आ जाएगा Mi सिग्मा 1 के, और सिग्मा 1 तो 2 दिया गया है तो ये इक्वल आ जाएगा फिर Mi2 के, जहां i सेट 1 2 3 में बिलोंग करेगा। अब हमें ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। Ni1 इक्वल आ गया है Mi2 के। इसका मतलब ये है कि m सिग्मा का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो कुछ और नहीं बल्कि मैट्रिक्स m का सेकंड कॉलम होगा। मतलब m सिग्मा का फर्स्ट कॉलम और मैट्रिक्स m का सेकंड कॉलम दोनों इक्वल होगा। और यदि अब हम j के स्थान पे 2 रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा Ni2 और इक्वल हो जाएगा ये फिर Mi सिग्मा 2 के, और सिग्मा तो 2 को 3 पे भेजता है तो ये इक्वल आ जाएगा Mi3 के, जहाँ i फिर से सेट 1 2 3 में बिलोंग करेगा। तो अब इसमें Ni2 इक्वल आ गया है Mi3 के। इसका मतलब यह है कि m सिग्मा का सेकंड कॉलम और मैट्रिक्स m का थर्ड कॉलम दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे Ni2 मतलब m सिग्मा का सेकंड कॉलम हो गया और Mi3 मतलब m का मैट्रिक्स m का थर्ड कॉलम हो गया, तो वो दोनों इक्वल होगा। और इसी तरह से यदि हम j के स्थान पे 3 ले लेंगे तो Ni3 आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा Mi सिग्मा 3 के, और सिग्मा 3 को तो 1 पे भेजता है तो ये फिर इक्वल आ जाएगा Mi1 के, जहाँ पे फिर i 1 2 3 सेट 1 2 3 में बिलोंग करेगा। और इसमें भी Ni3 इक्वल आ गया है Mi1 के, मतलब m सिग्मा का जो थर्ड कॉलम होगा वो मैट्रिक्स m का फर्स्ट कॉलम होगा, दोनों इक्वल होगा। m सिग्मा का थर्ड कॉलम मैट्रिक्स m का फर्स्ट कॉलम होगा, दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स m सिग्मा फाइंड कर सकते हैं यदि मैट्रिक्स m पता है तो। मैट्रिक्स m सिग्मा का फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स m का सेकंड कॉलम है, और मैट्रिक्स m सिग्मा का सेकंड कॉलम मैट्रिक्स m का थर्ड कॉलम है, और मैट्रिक्स m सिग्मा का थर्ड कॉलम मैट्रिक्स m का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा m सिग्मा के लिए। तो यदि मैट्रिक्स m पता होगा तो फिर हम m सिग्मा निकाल सकते हैं। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैट्रिक्स m एक 3x3 ऑर्डर का दिया गया है और वो रियल मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल भी। तो हम एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लेते हैं और उस पर देखते हैं m सिग्मा निकाल के, और फिर देखेंगे कि मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स m सिग्मा के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है या फिर नहीं। मैट्रिक्स m के बारे में कहा गया कि वो रियल होना चाहिए और कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम सबसे आसान आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उठा लेते हैं, वो भी तो इन्वर्टिबल ही होता है। तो उसी पे हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट, और फिर हम m सिग्मा निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट देखेंगे इक्वल आता है या नहीं। अब तुम ये सोचोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्यों लेना है, यहाँ पे इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, कोई जनरल मैट्रिक्स दिया गया है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक पार्टिकुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही लेकर के क्यों चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर के उसका डिटर्मिनेंट, और फिर उसका हम m सिग्मा निकाल के फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोनों इक्वल आता है या नहीं। तो हमने मैट्रिक्स m इस तरह से ले लिया। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और ये इन्वर्टिबल भी होता ही है। तो अब हम m सिग्मा निकाल लेंगे। तो अभी कहा m सिग्मा में फर्स्ट कॉलम m सिग्मा का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो मैट्रिक्स m का सेकंड कॉलम होगा। तो m सिग्मा में जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो मैट्रिक्स m का सेकंड कॉलम उठा के हम रख देंगे m सिग्मा के फर्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ पे 0 1 0 m सिग्मा में फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा, और फिर m सिग्मा का सेकंड कॉलम m का थर्ड कॉलम के इक्वल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे m सिग्मा में सेकंड कॉलम के स्थान पे m का थर्ड कॉलम आ जाएगा 0 0 1 इस तरह से, और फिर लास्ट में m सिग्मा का थर्ड कॉलम m का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो m सिग्मा में थर्ड कॉलम पे हम मैट्रिक्स m का फर्स्ट कॉलम रख देंगे जो कि है 1 0 0 इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास m सिग्मा निकल गया है। अब हम दोनों का मैट्रिक्स
एम और मैट्रिक्स एम सिग्मा का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आता है या नहीं। तो मैट्रिक्स एम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो मैन डायगोनल पे जो भी एंट्री होता है सबको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे मैन डायगोनल पे जो भी एंट्री है सब, तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। और फिर हम मैट्रिक्स एम सिग्मा का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी 1 के ही इक्वल आएगा। निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमने डायरेक्ट लिख लिया, एम सिग्मा का डिटर्मिनेंट भी 1 ही आ गया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एम और एम सिग्मा का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया है। तो हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिया और चेक किया कि दोनों मैट्रिक्स एम और एम सिग्मा निकाल के दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आता है या नहीं। तो आ रहा है। तो ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए और सी में है। तो ऑप्शन ए या सी में से कोई सही हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कहूँ कि ऑप्शन बी या डी में से कोई सही हो सकता है, तो क्या ये कहना सही होगा? तो यदि ऑप्शन बी या डी में से कोई सही होगा तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम 3x3 ऑर्डर का कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया है, जनरल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया है कि एम 3x3 ऑर्डर का कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकता है। यदि हम बी या डी में से किसी को सही बोलते हैं तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए सही होना चाहिए था, पर अभी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जिसके लिए ये ऑप्शन बी या डी सही नहीं हो रहा है। वहां पे दोनों इक्वल आ रहा है, एक दूसरे के निगेटिव नहीं आ रहा है। तो ये कहना कि ऑप्शन बी या डी में से कोई सही होगा, ये गलत हो जाएगा। यदि मैं इस तरह से कहूँ कि मैट्रिक्स एम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया है, उसके लिए ऑप्शन बी या डी में से कोई सही होगा, तो मैट्रिक्स एम जैसा जितना भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा सबके लिए ऑप्शन बी या डी में से कोई एक सही होना चाहिए। पर हमने अभी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर के देखा जो कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसके लिए ऑप्शन बी या डी सही नहीं हो रहा है। तो इतना तो पता चल गया है कि ऑप्शन बी या डी तो सही होगा ही नहीं, ये फिक्स्ड है कि ये दोनों गलत है। इसीलिए मैंने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेकर के देखा कि उसका डिटर्मिनेंट एम और एम सिग्मा का डिटर्मिनेंट इक्वल आता है या नहीं। और सबसे आसान तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, तो वही लेकर के मैंने चेक कर लिया कि दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल आ रहा है इक्वल डिटर्मिनेंट, मतलब ऑप्शन बी या डी तो गलत हो जाएगा। अगर बी या डी सही होता तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए सही होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल रहा है जिसके लिए बी और डी दोनों गलत आ रहा है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों गलत होगा। ऑप्शन ए या सी में से ही कोई सही हो सकता है। इसके लिए फिर न्यूलिटी देखना पड़ेगा एम माइनस एम सिग्मा का। तो अब एम माइनस एम सिग्मा का न्यूलिटी देखते हैं क्या आता है। तो मैट्रिक्स एम और एम सिग्मा तो हम पहले से ले चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका एम सिग्मा भी निकाल चुके हैं। तो अब हम एम माइनस एम सिग्मा निकाल लेते हैं, वो इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम इसमें न्यूलिटी निकालने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हम R2 में चेंज करेंगे, R2 प्लस R1 कर लेंगे, तो इस तरह से नया मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। अब फिर से हम इसमें अप्लाई करेंगे, अब R3 में चेंज करेंगे, R3 प्लस R2 कर लेंगे इस तरह से, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स का तुम देख सकते हो लास्ट वाला रो सभी एंट्री 0 आ गया है और इसमें 2 ही इंडिपेंडेंट रो आ रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। रैंक 2 हो जाएगा मतलब न्यूलिटी 1 हो जाएगा बाय रैंक न्यूलिटी थ्योरम से। तो हमें पता चल चुका है एम माइनस एम सिग्मा का न्यूलिटी 1 है, ना कि 0। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो न्यूलिटी 1 तो ऑप्शन सी में है, लेकिन मान लो मैं कहता हूँ ऑप्शन ए सही है, न्यूलिटी 0 है। अगर न्यूलिटी 0 है तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए न्यूलिटी 0 होना चाहिए एम माइनस एम सिग्मा का। पर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि इन्वर्टिबल है, पर उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का न्यूलिटी 0 नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ऑप्शन ए गलत आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स एम कोई भी जनरल मैट्रिक्स दिया गया है। अगर ऑप्शन ए सही होगा तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए सही होना चाहिए, पर हमारे पास तो एक मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि इन्वर्टिबल है और उसका न्यूलिटी एम माइनस एम सिग्मा का न्यूलिटी 0 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एम और एम सिग्मा का सेम आएगा और न्यूलिटी एम माइनस एम सिग्मा का 1 होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।